बायो का लेंथी आया था, बट ये जो था पेपर नीट का, ये बायो मतलब इजी था। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स फिजिक्स मॉडरेट था, बायो इजी था। कट ऑफ क्या जाना चाहिए फिर? काफी बच्चों ने गलत कदम उठाए, सुसाइड कर लिए, तो उसमें पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए? किस काम डाउन करो, जो हुआ है वो क्योंकि हमारे जो बोल रहे हैं आप, हाँ, उससे कट ऑफ कितना जाना चाहिए? 600 प्लस जाएगा। 600 प्लस। आपका? पता नहीं है। अच्छा, उससे हार्ड आया, यानी कट ऑफ गिरेगा। अच्छा, एक बात, ये जो 3 मई को पेपर लीक हुआ था, इसमें क्या कहना चाहोगे? इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते। आपको क्या चीज मोटिवेट कर रही थी ये 1 महीने में? यही कि जो मतलब पेरेंट सपोर्ट तो होगा पूरा? पेरेंट सपोर्ट है, हाथ पैर सलामत है, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात। पेपर क्यों नहीं दोगे? हम नहीं दे पाते। लीक होता है, बहुत हार्ड होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। तो आज हम लोग आए हैं नीट का रिव्यू लेने कानपुर आईआईटी में। यहाँ काफी बच्चे हैं, यहाँ से दूरी सेंटर की बहुत ज्यादा थी, हम लोग अंदर जाके हो आए हैं। कुछ बच्चों से बात करेंगे कि किस तरीके से इस बार नीट का चीजें रही, पैटर्न रही है, लीक जो क्राइटेरिया था उससे किस तरीके से फेस करा बच्चों ने। 1 महीने का गैप था, उस प्रेशर को झेलना, उसके उपरांत तैयारी करना, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पर क्या मॉडरेट था 3 मई से और अभी के पेपर में क्या डिफरेंस था? नहीं, काफी अच्छा था पेपर इस बार का। अच्छा था? हाँ, अच्छा था, मॉडरेट था। तीसरे बच्चे हो, मतलब 15 बच्चे में तीसरे बच्चे जो बोल रहा कि मॉडरेट था, बाकी सब बोल रहे थे टफ था पिछली बार। जो नीट दिया था 3 मई को, वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। जो बायो का लेंथी आया था, बट ये जो था पेपर नीट का, ये बायो मतलब इजी था। केमिस्ट्री फिजिक्स मॉडरेट था, बायो इजी था। कट ऑफ क्या जाना चाहिए फिर अगर मॉडरेट था? 600 प्लस। ठीक है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नीट हुआ था और जो इधर थोड़ा सा है जी, जो नीट हुआ था 3 मई को और जो अभी हुआ है, उसमें बच्चों ने कई गलत कदम उठाए। आपको पता ही होगा, सुसाइड वगैरह कर ली। तो इतना ये जो मेंटल प्रेशर होता है, उसको कैसे आपने मैनेज करा, या पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था? बस ये बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वही है। पेरेंट्स के साथ साथ फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और आपने अपनी क्या थॉट्स रखे थे कि देना है इसलिए मैं मोटिवेट हुई हूँ, या कुछ? नहीं, मैंने सोचा था मतलब अभी जो ड्रीम पूरा करना है वो तो करना है, चाहे अभी वो सेकंड ड्रॉप लो। 1 साल अगर मेरा चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लाइफ से तो बढ़ के नहीं है। बिल्कुल बात सही है। हाथ पैर सलामत तो कुछ भी कर सकते हैं। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। नहीं, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक ज्यादा टफ रहता है। इनऑर्गेनिक ज्यादा टफ है। फिजिक्स की क्या थ्योरेटिकल वाले थे या न्यूमेरिकल वाले? फिजिकल थ्योरेटिकल थे, हाँ, बट मॉडरेट था। बायोलॉजी की डायरेक्ट है जी, बायोलॉजी के यानी हमेशा यही बच्चे बोलते हैं बायोलॉजी पूरी रट लो, हो जाएगा। एनसीईआरटी इनफ है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बेस्ट अपना कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज वगैरह करते रहे। थैंक यू। ये वाला थोड़ा उससे ज्यादा डिफिकल्ट था। कौन सा पोर्शन? बायोलॉजी या केमिस्ट्री? फिजिक्स थोड़ा सा लेंथी था, क्वेश्चन बड़े। केमिस्ट्री भी था, ऐसे बच्चे कह रहे हैं। केमिस्ट्री पहले से ठीक ही था, मॉडरेट थी। बायो भी मॉडरेट थी। बायो तो सही आई। अच्छा, एक चीज जो अभी आप सब लोग देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप लोग ये बताइए, जो 3 मई को पेपर लीक हुआ और जो बच्चा आज पेपर दे रहा, इसमें बहुत प्रेशर झेल रहा हो बच्चा, और उसमें काफी बच्चों ने गलत कदम उठाए, सुसाइड कर लिए, तो उसमें पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए? किस काम डाउन करो, जो हुआ है वो क्योंकि हमारे जो व्यूअर आएंगे वो यही सोचेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को मोटिवेट करें। तो आपने अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या स्टेप करे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी अच्छा। बेटी ही सेंसिबल है। तो बहुत अच्छी बात। आप बताइए फिर, आपने अपने आप को स्टिल मोटिवेट रखने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करे? मतलब यही है कि जो चीज हो चुकी है उसको बदल तो नहीं सकते हैं, तो फिर आगे मेहनत कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ये 1 महीने में स्ट्रेटेजी क्या करी थी कि किस पोर्शन को कितना करना चाहिए? मतलब यही था कि बायो जितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है वही सबसे बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा नंबर की आती है, तो वो स्कोरिंग ज्यादा होती है। और बाकी फिजिक्स तो मतलब जनरली नीट वालों की वीक ही होती है, तो थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और केमिस्ट्री तो मॉडरेट होती है, तो बस थोड़े क्वेश्चन और करने हैं बस। और आपने क्या कहीं से कोचिंग वगैरह कर रहे थे? कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, 12th के बाद? ये 12th, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जीनेक्स एकेडमी में वीडियो आएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, वेलकम। सुनो, तो इतना बताना है कि मॉडरेट था, इजी था। फिजिक्स था वो 3 मई से जो पेपर हुआ था 3 मई को, उससे क्या था डिफरेंस? कुछ दिखा? मतलब उससे तो हार्ड था ये। उससे हार्ड आया, यानी कट ऑफ गिरेगा। हाँ। अच्छा, एक बात, ये जो 3 मई को पेपर लीक हुआ था, इसमें क्या कहना चाहोगे?
डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। उसमें कुछ नहीं कहना चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या है कि आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। राइट, आप ही को 3 मई के जो पेपर आप लोगों ने दिया होगा उससे कैसा था? टफ, उससे टफ था, उससे थोड़ा टफ था। हाँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं आप। हाँ, उससे टफ कट ऑफ कितना जाना चाहिए? 600 प्लस जाएगा। 600 प्लस। आपका? पता नहीं है। अच्छा, कैसा गया? मॉडरेट था वो। पिछली बार से जो पेपर आया वो मतलब 3 मई के बाद से ये पेपर कैसा था? नहीं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मॉडरेट भैया। उससे टफ था। ये आप भी देख के आ रहे हैं। मॉडरेट था, फिजिक्स का थोड़ा सा मॉडरेट था। फिजिक्स केमिस्ट्री पिछली बार से बढ़ी है, हाँ। तो कट ऑफ गिरना चाहिए। कट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री हाई थी। हाई थी। सब बच्चों का यही कहना है, फिजिक्स केमिस्ट्री 3 मई से हाई थी। कट ऑफ कितना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कम जाना चाहिए वैसे। कम जाना चाहिए। कैसा गया पेपर? वही मॉडरेट था या टफ था, कैसा था पिछली बार से? पिछली बार से थोड़ा ज्यादा था। और केमिस्ट्री में कौन सा कोर्स? एक सेकंड, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक कौन सा टफ था? फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड थे या थ्योरी बेस्ड? मैंने सही नहीं करा। भाई पेपर लेके आ रहे हैं, कैसा गया यार? भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, 12th पास आउट है। 3 मई वाला पेपर दिया होगा जी, उसमें कैसा था? उसमें भी ठीक था। उससे इसमें क्या डिफरेंस? आप भी आ जाइए। मॉडरेट था दोनों पेपर। दोनों मॉडरेट थे। कुछ बच्चों का, जितने अभी पहले बच्चे हो जिसने बोला है दोनों मॉडरेट थे, बाकी सब बोले केमिस्ट्री मॉडरेट नहीं था। मॉडरेट नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ थी इस बार। पिछली बार यानी कट ऑफ गिरना चाहिए। हाँ, कट ऑफ। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये 1 महीने का गैप था, इसमें काफी बच्चों ने, आप लोगों ने सुना होगा, सुसाइड वगैरह कराए। इसमें अपने आप को मेंटल स्टेबल रखना, वो क्या थॉट्स थे, वो क्या थे, बच्चों को बता दो जिससे वो नीट आए, वो लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सके। वही मतलब कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि आपकी अच्छा गया था पिछली बार 3 मई वाला, आपकी अगर नहीं हो पाया, मतलब वो पहले से ही सोच लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसकी वजह से उनके दिमाग में प्रेशर चालू मतलब पड़ता है, इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। आपको क्या चीज मोटिवेट कर रही है 1 महीने में? यही कि जो मतलब पेरेंट सपोर्ट तो होगा पूरा। पेरेंट सपोर्ट है, हाथ पैर सलामत है, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली कि हाथ पैर सलामत है, 1 साल और तैयारी कर सकते हैं, बट सुसाइड है आपके पास बिल्कुल बेकार नहीं होगा। MBBS नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। आप मेन चीज है, तो बहुत अच्छी बात है भैया। कैसा गया? ये भाई टॉपर है भाई। नहीं भाई। अच्छा, सिंपल सा, जो 3 मई को पेपर था और जो आज का पेपर है, उस दोनों में डिफरेंस क्या है? आज का ज्यादा अच्छा था। केमिस्ट्री और बायो तो बहुत पहले बच्चे हो, केमिस्ट्री बायो ऐसा बोल रहे हैं। बायो बहुत अच्छी थी। बायो अच्छी थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चे कह रहे हैं कि टफ थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया, यानी कट ऑफ गिरेगा। गिरना चाहिए। कितना होना चाहिए? अब हम क्या बता सकते हैं? अरे मतलब अपना एक्सपेक्टेड कि हमारा इतना होना चाहिए, इतना आना चाहिए जिसमें सिलेक्शन हो जाए। देखो भैया, मेरे तो आ रहे हैं 450 तक तो आ जाएंगे। आपके 500 तक। 500 यानी, और आप बच्चों से पूछा तो वो 550 तक की ही कट ऑफ बता रहे, क्योंकि इतना नहीं गिरेगा। पेपर थोड़ा सा टफ था। इतना नहीं गिर सकता भैया। लीग वाला जो पेपर था और ये जो था, इसमें बच्चों ने सुसाइड वगैरह करी है, तो अपने को इतना मेंटल स्टेबल कैसे रखना चाहिए? बच्चों को एक बार बता दें तो अच्छा रहता। जो आप लोगों की जूनियर वगैरह आएंगे, उनको किस तरीके से लीक, वो यही सोचेंगे पेपर लीक हो रहा है, क्या ही तैयारी करेंगे, तो उनका क्या करना? चैलेंजेस है, फेस करने पड़ेंगे। आगे भी चैलेंजेस आएंगे। MBBS करेंगे, सलामत है, करना चाहिए। सुसाइड एक रास्ता नहीं होता है, ठीक है। MBBS में भी काफी सारे स्ट्रगल्स आएंगे, फेस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, केमिस्ट्री पोर्शन में कौन सा टफ था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक थोड़ा लगा था, लेकिन मतलब हो गया था। टाइम टेकिंग था। फिजिक्स के कैसे थे? थ्योरी बेस्ड या न्यूमेरिकल? फिजिक्स में मोस्टली तो मैंने देखा थ्योरी बेस्ड ही थे। थ्योरी बेस्ड। न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही थे। बायोलॉजी में क्या? बायो तो आसान थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना क्या समय लगा? समय तो थोड़ा ही पड़ा, ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। अभी जो इससे पहले वाला हुआ था उसमें लीक जो हुआ, अरे उससे बहुत ऊपर था, टफ था। बायोलॉजी भी टफ थी? नहीं, बायोलॉजी तो लगभग वैसे मानो नॉर्मल थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल हाई कर दिया है। कट ऑफ वगैरह कितना जाना चाहिए? यार एक्सपीरियंस है, अभी 5 लोग खड़े हो, डिस्कस हो जाएगा। कट ऑफ तो कम से कम आप अपना बताइए। 550 550। आपको क्या लगता है, आपका कैसा गया? अच्छा गया है। तो केमिस्ट्री जीनेक्स एकेडमी, ये बायो इजी है, बायो इजी है। फिजिक्स मॉडरेट है, तो कट ऑफ 600 प्लस जाएगी। और फिजिक्स मॉडरेट है। मॉडरेट है। पिछली बार से टफ आई। पिछली बार जो अभी ये 3 मई को पेपर हुआ था, नहीं समथिंग वैसा ही पेपर था, बट बायोलॉजी कुछ ज्यादा ही समथिंग वही पेपर था। अच्छा, कट ऑफ वगैरह 600 जाना चाहिए।
जो लीक वगैरह हुआ था उससे और अभी ये जो 1 महीने का गैप हुआ है, इसमें अपने काफी बच्चों ने सुसाइड करे, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उस मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करा? और कोई ऑप्शन नहीं है ना, सुसाइड ऑप्शन थोड़ी है ना। हाँ, सुसाइड ऑप्शन नहीं है। उस तरीके से काफी घर वालों ने मदद करी होगी, क्योंकि 1 महीना फिर से वही तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, थैंक यू। कौन सी क्लास में हो? हाँ, फिफ्थ में। नीट का पेपर दोगे? क्यों नहीं दोगे? लीक होता है। इधर देख के बताओ, पेपर क्यों नहीं दोगे? हम नहीं दे पाते। लीक होता है, बहुत हार्ड होता है। हाँ। अच्छा, तो फिर तैयारी करो, फ्यूचर में आते आते सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर बच्चे जो हैं नीट का रिव्यू उन्होंने दिया। बोला है कई बच्चों ने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पिछले 3 महीने वाले नीट के एग्जाम से टफ आई है, और जो कट ऑफ होना चाहिए वो 600 से अबव होना चाहिए। हालांकि ये जो तुम लोगों का सुसाइड वाला सिस्टम था और ये जो लीक वाला सिस्टम है, इसको बंद करना चाहिए। देखो, लीक हो रहा है वो अलग का मैटर है, बट अपनी जिंदगी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोबारा कर सकते हो, उस चीज को बेस्ट कर सकते हो, आप अपने बारे में सोचो, बट ये गलत कदम मत उठाएं। बट ओवरऑल आज का अच्छा गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और हमेशा बने रहिएगा।